एक छोटे से गांव में एक खामोश सा लड़का रहता था। इसका नाम अयान था। अयान ज्यादा बोलता नहीं था, ना ही किसी से शिकायत करता था। गांव के कुछ बच्चे इसे कमजोर समझते थे क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। स्कूल में जब उस्तानी सवाल पूछती, अयान को जवाब आता था, लेकिन हाथ अलिफाटेनी से घबरा जाता था। लोग कहते थे, ये लड़का आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अयान के दिल में एक बहुत बड़ी रोशनी छपी हुई थी। स्कूल के बाद अयान रोज अपनी अम्मू के साथ काम करता। कभी पानी भरता, कभी घर साफ करता। वो थक जरूर जाता था, लेकिन कभी शको नहीं करता था। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ, कल साइंस एग्जीबिशन होगी। जो बच्चा अपना मॉडल बनाएगा वो सबके सामने पेश करेगा। बच्चे बहुत खुश हो गए। सब ने महंगे मॉडल और रंग बरंगी चीजें तैयार करना शुरू कर दी। अयान खामोशी से घर चला गया। इसके पास न पैसे थे, न कोई खास चीज। इस रात वो देर तक सोचता रहा। फिर इसे एक ख्याल आया। अयान ने घर में पड़ी पुरानी चीजों से एक छोटा सा सोलर लाइट मॉडल बनाना शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करता रहा। कभी तार गलत जाड़ जाती, कभी बत्ती जलती ही नहीं थी। लेकिन अयान ने हार नहीं मानी। एग्जीबिशन का दिन आ गया। सब बच्चे अपने अपने मेजों के पास खड़े थे। अयान का मॉडल सबसे सादा था। कुछ बच्चे हंसने लगे। ये तो कुछ भी नहीं है, किसी ने कहा। उस्तानी ने सबको खामोश कराया और कहा, हर बच्चा अपना मॉडल खुद समझाएगा। जब अयान की बारी आई तो वो थोड़ा घबरा गया। फिर इसने गहरी सांस ली और कहा, यह बत्ती उन गांव के लिए है जहां रात को बिजली नहीं होती। ये रोशनी महंगी नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है। इसने बटन दबाया और बत्ती जल अल्फाटे। हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। उस्तानी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक मॉडल नहीं, ये एक सोच है। इस दिन अयान को पहला इनाम नहीं मिला, लेकिन इसे सबसे ज्यादा तालियां मिले। जो बच्चे हंस रहे थे अब अयान को देखकर मुस्कुराने लगे। स्कूल के बाद अयान अपनी अम्मू के पास गया और बोला, अम्मू मैं कम बोलता हूं, लेकिन बहुत सोचता हूं। अम्मू की आंखों में आंसू आ गए। इस दिन के बाद सब समझ गए कि खामोशी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वही सबसे ज्यादा रोशन होती है।